हेलो एवरीवन। 69 की जगह 70 सोचने वालों, ये वीडियो आपके लिए। जो लोग हिम्मत हारने लगे हैं, अच्छी खासी संख्या मिल रही है उनकी भी, जो ऐसा सोचना शुरू कर दिए हैं। और वो भी कब? जब आपके हाथ में कम से कम अभी 40 दिन है। अगर लिटरली बहुत ही सोच समझ के आप अगर ये फैसला ले रहे हैं, यदि, और वो भी किस कंडीशन में, यदि आपने पिछले 2 या 3 महीने से तैयारी करना शुरू किया है, अगर हम मान लेते हैं 2-3 साल को छोड़ दीजिए, यदि आप पिछले 2-3 महीने से भी तैयारी शुरू किए हैं, तैयारी बहुत सीरियस नहीं भी था, तब भी यदि आपने तैयारी शुरू किया और तैयारी आपने किया और 40 दिन पहले अगर एग्जाम को ड्रॉप करने की सोच रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप 70 को भी ड्रॉप करेंगे 100%। और ड्रॉप नहीं करेंगे तो एग्जाम अच्छा नहीं आपका जाएगा, ये भी कंफर्म है। अब कहोगे आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये ड्रॉप करने की आदत एक ऐसी आदत है ना, जो हर एग्जाम के पहले आएगी। और जब तक आपके पास विकल्प होगा, ऑप्शन जब तक होंगे ना, आप या तो ड्रॉप करेंगे या लापरवाही से तैयारी करेंगे, फिर अगले वाला टारगेट पे चले जाएंगे। ये कई स्टूडेंट्स के साथ होता है, जिनके पास बाद में जब लास्ट में एज 4-5 साल बचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब फिर उनको देना ही देना है और वो एग्जाम देते हैं। लेकिन ड्रॉप करने की टेंडेंसी अगर दिमाग में आ गई, तो 2-3 साल तो ड्रॉप होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ड्रॉप एग्जाम दे के हो कि एग्जाम के पहले, वो ड्रॉप ही होता है। आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि हमें नेक्स्ट की तैयारी करनी है, और ये आ रहा है अभी अगर, तो ये सही नहीं है। आपके हाथ में अभी 40 डेज है। 40 दिन का मतलब समझ रहे हैं? 40 दिन में क्या नहीं हो सकता। 40 दिन में अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है ना, ये 40 डेज में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप डेफिनेटली एक अच्छे से खुद को तैयार करके एग्जामिनेशन देके एग्जामिनेशन में रिजल्ट ले सकते हैं। आपको लग रहा हो कि क्या ये पॉसिबल है? तो 99% का सवाल ही नहीं है। 100% पॉसिबल है कि एग्जाम में रिजल्ट, आपके जो इस 40 दिन का एफर्ट है, वो रिजल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन है सर्टेन। कम से कम 2 चीजों को तो आपको फॉलो करना होगा, 1 और 2। इन 2 चीजों से अगर आप बच गए, तो एग्जामिनेशन निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है। पहला, खुद के अंदर निगेटिविटी ना हावी होने। जो भी नकारात्मक थॉट्स है, नहीं होगा, कैसे होगा टाइप की चीजें, उसको तो भगा दीजिए। और कैसे हो सकता है, क्या क्या करें, कितनी मेहनत करें कि ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उस पे आज से काम करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, इससे भी जरूरी, क्योंकि दूसरा जो है ना, उससे आपको बचना ही है, नहीं तो दूसरा वाला ही पहले वाले को क्रिएट करता है बहुत हद तक। दूसरा, ऐसे हर उस लिमिटेड लोगों से बचे जो आपको ये कहे कि भैया 40 दिन में ना हो पाएगा। 5-5 साल में लोग एग्जाम निकालते हैं, तुमने अभी तो 4 महीने से पढ़ाई शुरू किया है, छोड़ो इस बार रहने दो, अगली बार करना। हम तो 2 साल से कर रहे हैं, तो मेरा हो नहीं रहा, तुम्हारा 40 दिन में क्या हो जाएगा। इस तरह के लोगों को तो पहले ना लात मार के भगा दो, और अगर नहीं भगा सकते तो खुद निकल जाओ। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद भी कुछ नहीं करेंगे और सामने वाले को भी नहीं करने देंगे। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ऊपर भी जा रहा होगा ना, तो उसको नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता, वो डाउन कर जाएगा। इसीलिए आपको 2 काम करना है। पहला, पढ़ाई तो बात की बात है, पढ़ाई तो छोटी सी चीज है। एग्जाम निकालने के लिए मैंने कई बार कहा है, पढ़ाई बहुत छोटी सी चीज है, उसका योगदान सबसे कम होता है। बाकी आपका जो टेम्परामेंट है, आपके आसपास का माहौल है, आप कैसे अप्रोच करते हैं, चीजों को देखते कैसे हैं, एग्जामिनेशन में मायने यही रखता है। ये ठीक, वो तो अपने आप हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आप इन चीजों पे काम कीजिए, निगेटिव थॉट मत आने दीजिए। 40 डेज है ना, 35 डे, 35 दिन का पढ़ाई कर लो, उसके बाद सोचना, अभी नहीं। एटलीस्ट जब उस समय आप सोचेंगे भी 1 मिनट ना, तब भी ये जो 35 डेज होगा, ये किसी भी सामान्य टाइम के 6 महीने से ज्यादा का इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पे आप वो चीज कर लोगे ना जो 6 महीने में भी नहीं कर सकते, तो एक तो उसके लिए भी आपको ये तैयारी करनी चाहिए, और 40 डेज में हो सकता है।
और दूसरा, इस तरह के लोगों से आपको थ्रू आउट पूरे लाइफ में बचना है। अगर पूरे लाइफ में नहीं बच सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक तो बच के रहो, क्योंकि एग्जामिनेशन तक अगर नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अप्रोच वाले से बचिए। अब क्या करना है, अब आप अपने आप को देखिए कि आप किस स्टेज पर है। हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, हर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अलग है, उसकी वीकनेस अलग है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आप ही जज करोगे ना, ये कौन करेगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको जज करना है। जब स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चलेगी ना, उस पर काम कीजिए। कमजोरी, जो भी कमजोर चीज है उसको हटाइए, क्योंकि आपके अंदर ही वो इंसान बैठा है जो आपको डरा रहा है, और वो जस्ट इल्यूजन है, वो भ्रम है, वो आपका क्रिटिक है जो आपको डरा रहा है। समझ में आ रहा है? वो आपको डरा इसलिए रहा है, वो आपको क्या कहता है, अरे तुमसे नहीं होगा। वो जो अंदर से कह रहा है ना तुमसे नहीं होगा, अपने डिजायर को बाहर निकाल के बोलिए कि हम करने जा रहे हैं। नहीं कैसे होगा, और हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। समझ में आ रहा है? अब आप चूज कीजिए कि आपके सब्जेक्ट्स कहां कमजोर है। कमजोर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो सब्जेक्ट जो एकदम से एसेंशियल है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इस तरह के जहां करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, यानी ऐसे सेक्शन जहां से मैक्सिमम, अगर आप बहुत कम भी एफर्ट करोगे तो वहां से आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है। जिसका एग्जामिनेशन में ज्यादा रोल है, वहां पे आप कितना खड़े उतर रहे हैं। अगर वहां पे आप सॉलिड नहीं है, वहां पे अगर आप खड़े नहीं उतर रहे, तो फिर आपको जानने की जरूरत है कि वहां कमी कहां कहां है, और उसके बाद उन कमी को पकड़िए, उस कमी को पहले सॉर्ट आउट कीजिए, उन सब्जेक्ट को पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दैट्स इट। उसके बाद थोड़ा टाइम और मिलेगा तो जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसको लीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए। एग्जाम में 150 में 150 नहीं बनाना है, निगेटिव मार्किंग आ गया है, अब तो बस आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों पे, आप कितने क्लियर है। तो वो क्लियरिटी का जो सीमा है वो काफी लिमिटेड हो गया, पहले वाली बात नहीं रही। लोग डरते हैं स्कोर करने से, और डरना भी पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग है इसलिए। तो बेहतर अप्रोच के साथ इन 40 दिनों का यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से एक पीसफुल और एक काम एनवायरनमेंट में रहिए। इस तरह के निगेटिव लोगों से बचिए, खुद को डेली बूस्टअप कीजिए, किसी से ऐसे से बात कीजिए जो आपको कहता हो नहीं ऐसे कर लो थोड़ा सा तो हो जाएगा। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत है, और स्ट्रेस जितना कम हो सके लीजिए। एक हेल्दी डाइट, एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। ये आपको पीस रखता है, आपको मन कूल रखता है। और कूलनेस, महेंद्र सिंह धोनी को तो देखा ही होगा, मुश्किल से मुश्किल मैच में वो सिर्फ शांत रह के मैच निकाल लेते थे। लोगों को लगता था नहीं हो पाएगा, और होते होते हो जाता था। ठीक है, तो रिलैक्स रहना पड़ेगा। तो वो ये सारी चीजें कीजिए कि 40 डेज में आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, और ये एग्जाम निकलने वाला है, ये एग्जाम आपका निकल रहा है, लेकिन इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। होपफुली कि चीजें समझ में आ रही होंगी। जाइए और एग्जाम निकालिए बेफिक्र और बिंदास हो।